प्रकृति के बनाए सृष्टि के जब सभी जीव केवल जीव हैं, सभी समान हैं, तो फिर मनुष्य इनमें भिन्नता क्यों करता है? कोई मनुष्य यदि कुछ एक जीवों को अपना कहता है और बाकियों को यदि पराया मानता है, तो जो पराये हैं वे भी किसी को किन्हीं को अपना मानते हैं। अपने तो फिर अपने होते हैं, सबके लिए अपने अपने हैं। तो फिर ऐसे में मनुष्य अपनों के लिए पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म क्यों करता है? और यदि एक मनुष्य ऐसा करता है तो दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, पांचवा सभी ऐसा करेंगे। और जब सभी ऐसा करेंगे, उनका अपना कौन रह जाएगा? और जब उनका अपना कोई नहीं रहेगा, तो जो ठगी की है, बेईमानी की है, पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरा कर्म किया है, उसका फल तो निश्चित है, अटल है, क्योंकि ये तो विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है, परमात्मा का कानून है। ये तो अब किया है तो भोगना है। क्या होगा उसका फल? यदि हम अपनों के लिए किन्हीं को बुरा पराया मान करके उनके साथ यदि बुरा करते हैं और अपनों के लिए अच्छा करना चाहे, तो अच्छा कैसे होगा? क्योंकि आपने जो किया है उसका फल बुरा है, उसका फल बुरा होगा। और जब फल बुरा होगा तो वह अच्छा किसके लिए होगा? आपके लिए, आपके अपनों के लिए। और जब आप अपनों के लिए बुरे भाव से कुछ प्राप्त करते हैं, बुरे कर्म करके कुछ पा लेते हैं, और बुरे भाव से, बुरे कर्म से कुछ पा करके आप उन्हें देते हैं, तो उसे पा करके वो अच्छे कैसे रह जाएंगे? वो अच्छे कैसे होंगे? और जब वो अच्छे नहीं होंगे तो सोचिए आपके दुख कितने होंगे, आप कितने व्यथित होंगे, कितने परेशान होंगे। क्या कहेंगे उस वक्त? फिर क्या कहेंगे आप अपनों को कि मैंने तो वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था, और आज मुझे ये दिन, ये समय देखना पड़ रहा है। आपने किया ही क्यों? आप करते ही क्यों है ऐसा? बुरा करके अच्छा पाना चाहते हैं? ये तो नियम नहीं है। मनुष्य इस संसार में अपने अनुरूप केवल कर्म कर सकता है, लेकिन अपने अनुरूप कुछ पाना उसके वश का नहीं है। प्राप्ति तो कर्म के फल के आधार पर ही है, सबके लिए समान है, एक समान। फिर ये नियम कहां से? फिर किन्हीं को हम अपना मानते ही क्यों हैं, जिनके लिए हम किन्हीं को पराया मानना पड़े, किन्हीं को भला बुरा कहना पड़े, उनके साथ कुछ बुरा करना पड़े। संसार का प्रत्येक जीव
जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अतिरिक्त सभी प्राणी अपने अपने कर्म का फल जो उन्होंने मनुष्य जन्म में किया था उसको बड़ी सहजता और सरलता के साथ भोगते हैं। वो जानते हैं क्योंकि वो पूरी तरह पूर्णतया प्रकृति के अनुकूल हैं, प्रकृति के अनुकूल हो चुके हैं। वो जान गए हैं कि प्रकृति के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वो सभी मनुष्य जन्म में किए गए अपने कर्मों का फल बड़ी सहजता और सरलता के साथ, बड़े सौम्यता के साथ भोगते हैं। कोई प्रतिरोध नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते। वो जानते हैं कि इसको भोगने पर ही, इसको पूरा हो लेने पर, पूरा कर लेने पर ही पीछा छूटेगा। लेकिन मनुष्य पीछा तो छुड़वाना ही नहीं चाहता, पीछे छुड़वाने के चक्कर में और ज्यादा फंसता जाता, और ज्यादा धंसता चला जाता है। इसलिए मनुष्य अपनों के लिए कुछ ना करे, अपने लिए करे। अपने लिए क्या करना है? जो दूसरों के लिए अनुकूल है। ये सब करना है। मनुष्य खुद का, स्वयं का अर्थ जान ले, स्वयं का अर्थ समझ ले, तो वह पूरे ब्रह्मांड का अर्थ समझ जाएगा। वह प्रत्येक जीव के बारे में समझ जाएगा, प्रत्येक जीव को जान जाएगा। दिक्कत यह है कि यह एक शब्द का ही प्रयोग करता है, मैं, मेरा, मेरे। जैसा तू है वैसे ही सब है। इसलिए किसी के साथ भी वो ना कर जो तेरे लिए अच्छा नहीं है, जो तेरे अनुकूल नहीं है, जो तेरे प्रतिकूल है। जब ऐसा करेगा, जब मनुष्य आत्म उद्धार की बात करेगा, जब मनुष्य आत्म कल्याण की बात करेगा, क्योंकि आत्म में सर्वावस्था है। यदि आपने स्वयं को जान लिया, स्वयं को मान लिया, तो यूं मानिए कि आपने सबको जान लिया, सबको मान लिया। और जब आप सबको जान लेते हैं, सबको मान लेते हैं, स्वयं को मान लेते हैं, तो फिर कोई भी पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरा कर्म नहीं रह जाएगा, नहीं होगा। केवल पुण्य कर्म होगा, केवल अर्थपूर्ण कर्म होगा, केवल शुभ कर्म होगा, जिससे जीव का, जीव मात्र का, सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा। ये है मनुष्य जीवन का, मनुष्य होने का, मनुष्य के श्रेष्ठ होने का, मनुष्य के सिद्ध होने का मंत्र, सूत्र, नियम, सार और आधार। जब तक मनुष्य इसको नहीं समझ लेता है, इसको नहीं जान लेता है, और इसको जानने के लिए मनुष्य को उसके पास जाना होगा, उसके सानिध्य में और सामीप्य में रहना होगा, जो ऐसा करता है, जिसने आत्म को मान लिया। एक वाक्य है, आत्म ज्ञान बिना नर भटकै रे प्राणी नर भटकै। आत्मज्ञान के बिना नर भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान तभी होता है, तभी होगा
जब उसे कोई आत्मज्ञानी मिल जाता है। आत्मज्ञानी तब मिलेगा जब आप ये जो अपनापन है, जिन्हें आप औरों को आप अपना कहते, जब आप ये सब छोड़ देंगे तब आपको कोई आत्मज्ञानी प्राप्त होगा, आत्मज्ञानी मिलेगा। और जब आत्मज्ञानी मिलेगा उसके सानिध्य और सामीप्य में आप भी आत्मज्ञानी हो जाएंगे। और जब आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो आप सब प्रकार के पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्मों से मुक्त होकर केवल आप पुण्य करने वाले होंगे, आप हितकारी होंगे, कल्याणकारी होंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। आपके इस जन्म का अर्थ पूर्ण होगा, मनोरथ पूर्ण होगा, आप मुक्त हो जाएंगे।